असम गुवाहाटी की रहने वाली लड़की ने इंदौर की भंवरकुआ थाना पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे सहायता प्रदान नहीं की। दरअसल असम की रहने वाली जोहाशना बेगम की शादी साल 2015 में दिल्ली के रहने वाले इकबाल से हुई थी, परंतु बाद में इकबाल और उसकी मां जोहाशना बेगम को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिसके बाद इकबाल ने जोहाशना बेगम को ट्रिपल तलाक दे दिया। इसके बाद इकबाल 31 अक्टूबर 2021 को इंदौर में दूसरी शादी रचाने आया हुआ था। जोहाशना बेगम ने बताया कि इकबाल और उनका विवाद अभी कोर्ट में विचाराधीन है और इसलिए इकबाल शादी नहीं कर सकता। जब उन्हें इकबाल की शादी की जानकारी लगी तो वो भंवरकुआ थाना पहुंची, जहां पर पहले तो भंवरकुआ पुलिस ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन जब मदद की बात आई तो भंवरकुआ पुलिस आनाकानी करने लगी। इसके बाद उन्होंने डायल 100 की सहायता लेनी पड़ी और शादी रुकवाई। जोहाशना बेगम और उनके साथ असम से आई महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली रानी मैडम ने इस शादी को रुकवाया। मैं इंदौर अपने हक के लिए लड़ाई करने आई थी। मेरा जो पति है उसका नाम इकबाल खान है, जो दिल्ली से है, और उसकी और मेरी शादी 2015 में हुई थी। वो लोग मुझे दहेज के लिए प्रेरित करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। जब मैं ये देने के लिए उसको इनकार कर दिया तब उसने मुझे 3 तलाक बोल के ही मुझसे कनेक्शन तोड़ दिया और फिर मुझे मेरे माँ के घर भेज दिया। और फिर मुझे पता चला दूसरों से कि वो इंदौर की एक लड़की से शादी कर रहा है, जिससे उसकी बात shaadi.com पे हुई थी। तो इसीलिए मैं इंदौर आ गई थी ताकि मैं उसकी जो इलीगल मैरिज हो रही है उसको रोक पाऊँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुवाहाटी असम से आई हूँ। तो आपने गुवाहाटी असम में आपके हस्बैंड के खिलाफ कोई शिकायत की थी? हाँ, हमारा पूरा केस चल रहा है। 420 का एक चल रहा है, फिर 498 चल रहा है। ऐसे बहुत सारे धाराएं लगी हैं उसके ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस का भी, और डाउरी को लेके जो वो मुझे परेशान कर रहा था उसको लेके भी केस चल रहा है। आपके पति कहाँ के रहने वाले? वो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली त्रिनगर के हैं। मेट्रो स्टेशन के पास उनका घर है, गणेशपुरा उनका मतलब जो लोकल एरिया पड़ता है। क्या नाम है आपके पति का? इकबाल खान। तो इंदौर में आए हैं, इंदौर में वो दोबारा शादी कर रहे थे, किन से शादी कर रहे थे, कहाँ की लड़की थी? नहीं, वो तो इंदौर की लड़की से ही शादी करी थी। लड़की उनकी वो देवस की थी और वो लड़की से उनकी शादी हो नहीं पाई क्योंकि हम मौके पे बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंच चुके थे। हमें लेकिन इंदौर की पुलिस से बहुत सारा मतलब हमें लगा था कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनसे कोई सहायता नहीं मिला, इसीलिए हम वेन्यू पे पहुंच गए थे। इंदौर में कौन से थाने पर आप? भंवरकुआ थाना। तो क्या आश्वासन दिया गया पुलिस से? हाँ, किस तरह की मदद मिली वहाँ? हमने उनके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि ये इलीगल मैरिज हो रही है। पहले तो उन लोगों ने बोला था कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट जब हम पहुँचे हमने उनसे बहुत कनेक्शन करने को ट्राई किया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारे लिए। फिर हमने मौके पे पहुँच के सिचुएशन को देख के, क्योंकि अगर हम लेट हो जाते तो एक लड़की की लाइफ बर्बाद हो जाती। मुझे असम में इन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी, तो मैंने देखा, उसका फाइल देखा, तो मैंने बोला ठीक है मैं देखती हूँ। तो मैंने मेरा एडवोकेट से बात करा दी उन्होंने। तो मैं बोला नहीं, उसका तो शादी रुकाना है, पहले शादी रुकाना है। तो मैंने इसीलिए दिल्ली पे आ गई। दिल्ली पे आके मैं महिला आयोग से मिली, महिला कमीशन मिली। तो मैंने उसमें जाके बहुत सारा हेल्प मिली और थाना में जगह में मुझे एप्लीकेशन FIR दाखिल की और फिर मैं इंदौर आ गई। इनको लेके मैं इंदौर आ गई। जब वहाँ पे शादी हो रही है तो शादी रुकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइफ तो बर्बाद हो गई, फिर और दूसरी लाइफ की बर्बाद हो रही है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी और पाऊँगी ज़रूर, तो मैं सक्सेसफुल होगी। आप